राजस्थान की धरती से अब आसमान तक का सफर तय हो पाएगा भैया। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, सबके लिए जयपुर से जोधपुर, उदयपुर और यहाँ तक कि सालासर बालाजी, खाटू श्याम जी और राजस्थान के हर एक कोने में आपको तेजी से पहुंचाएगा ये फ्लाइट। इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा 9928784047 पर अभी बुक कीजिए। जब उत्तर प्रदेश का व्यक्ति यहाँ आके मुख्यमंत्री बनने की चाहत रख सकता है, उसके लिए जद्दोजहद कर सकता है। जब मध्य प्रदेश की रहने वाली वसुंधरा राजे यहाँ मुख्यमंत्री 2 बार बन सकती है, तो राजस्थान का कोई नेता यहाँ मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? अब क्या बोलना चाह रहे हैं हनुमान बेनीवाल इस वीडियो में? क्या ये कहना चाह रहे हैं कि भैया अब तो मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, अब तो मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, तुम्हारे यहाँ का नेता हूं, हमारी कौम इतनी बड़ी है तो हम लोग मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाते? आपने एक चीज अगर बहुत नोटिस की हो, इन दिनों हनुमान बेनीवाल जहां भी जाते हैं, मंच से जो भी बोलते हैं, एक ही बात बोलते हैं। मैं तो कल भी उनका वीडियो सुन रही थी कि वो कल भी एक ही बात बोल रहे थे, कह रहे थे कि टेंशन मत लेना, हमारी कौम सबसे ज्यादा आगे जाएगी, तुम्हें कोई जरूरत हो तो मुझे आके तुरंत बोलना। और बार बार वो कौम की बात करते हैं, अपने जाट समुदाय की बात करते हैं कि तुम कितने पिछड़ गए हो, तुम्हें लोग कितना रोन देते हैं, तुम्हारी बात कोई नहीं सुनता और यूज तुम्हें सब कर लेते हैं। चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, सब अलग अलग ले जाते हैं, जाटों को तोड़ देते हैं। आज इसी पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, आइए जानते हैं। सर, ये कई लोग तो बोलते हैं हनुमान बेनीवाल के कि नहीं, वो तो नहीं बनना चाहते हैं, वो तो बनाना जानते हैं सबको। तो ये हनुमान बेनीवाल की क्या जिज्ञासा? देखिए, हनुमान बेनीवाल मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ये पहली बार नहीं है कि वो जाहिर कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल पिछले दिनों में कम से कम 5 से 6 बार इस बात को जगजाहिर कर चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और मुख्यमंत्री वो बन सकते हैं, इसके समीकरण भी बता चुके हैं। आज उन्होंने जो बात रखी है वो ये है कि यूपी से कोई आ रहा है, वो मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में है, ग्वालियर से मुख्यमंत्री बन चुकी है 2 बार, तो राजस्थान से क्यों नहीं? ये कहने का मतलब, और खासकर तीसरे मोर्चे से क्यों नहीं, ये कहने का सीधा मतलब है कि हनुमान बेनीवाल को मुख्यमंत्री बनाओ। इससे पहले हनुमान बेनीवाल ने एक समीकरण और दिया था, उस समीकरण को भी याद करने की जरूरत है। हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के अलावा किसी पार्टी का सीएम इसलिए बन सकता है क्योंकि वो एक कास्ट जो है उसमें बाहुबली ऑलरेडी है और उसमें उन्होंने मुसलमानों को साथ में जोड़ लिया, वो सपा की बात कर रहे थे। वैसे ही उन्होंने उदाहरण दिया बिहार का भी। बिहार में उन्होंने साफ कहा कि भाई मुसलमानों को जोड़ लिया यादवों ने तो वो मुख्यमंत्री बन गए, वो लालू प्रसाद यादव की बात कर रहे थे। तो अगर आरएलपी मुसलमानों को अपने साथ जोड़ लेती है तो वो भी सीएम बन सकते हैं, ये समीकरण उन्होंने दिया। और ना सिर्फ समीकरण दिया, उन्होंने उसके बाद नागौर से शुरुआत की, संगठन में कई मुस्लिम नेताओं को जोड़ने की और कई मुस्लिम नेताओं को रालोपा से जोड़ा। तो इससे समझ में यह आता है कि हनुमान बेनीवाल जो पूरी कोशिश कर रहे हैं वो यही है कि तीसरे मोर्चे की पार्टी गेम चेंजर बन जाए और हनुमान बेनीवाल उस स्थिति में आ जाए कि वो मुख्यमंत्री बने। और वो कोशिश सारी सकारात्मक है, आप इस बात को समझिएगा कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि हनुमान बेनीवाल अपने टारगेट क्षेत्रों के बाहर निकले हो, यानी कि नागौर और बाड़मेर के बाहर निकले हो, वहां दमखम दिखाया। लेकिन अब ऐसा हो रहा है, वो बीकानेर भी जा रहे हैं, वो और इलाकों में भी जा रहे हैं और अपना पूरा दमखम दिखा रहे हैं। वो जाटों से इतर माली समाज में भी जा रहे हैं और सूरज माली को भी बता रहे हैं हमें। वो हर जगह दमखम दिखा रहे हैं और एक चीज को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर पीड़ितों की कोई पीड़ा हरेगा, रियल अपोजिशन का कोई काम करेगा, आंदोलन करके उसका रिजल्ट कोई लाके देगा, चाहे वो कहीं पर भी हो, तो वो हम ही। वो ओसिया में भी कर रहे थे, लूनी नदी का, तो जोजरी का बाड़मेर में भी कर रहे थे, तो बीकानेर में भी लोग उनका 2 बजे तक इंतजार कर रहे थे और हर जगह अपने लड़ाके वो खड़े कर रहे हैं। थान सिंह डोली इधर दे दिया तो बीकानेर में उन्होंने विजयपाल बेनीवाल दे दिया, तो
आप ओसिया में देखिए, उन्होंने डॉक्टर श्रवण चौधरी दे दिया, हर जगह युवा खड़ा कर रहे हैं। अब एक बात समझने वाली है, राहुल गांधी जैसा नेता बोल रहे हैं कि वो युवाओं को लाएंगे। जब तक हनुमान बेनीवाल युवाओं को ला चुके, और अगर जो बहुत ही कम दिनों में कार्यकारिणी का गठन होने वाला है आरएलपी की, उसमें अगर ये चीज हो गई कि युवा 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 ही आरएलपी की कमान संभालेंगे राजस्थान में, तो ये स्टैब्लिश भी हो जाएगा कि युवाओं को सबसे आगे लाने वाले हनुमान बेनीवाल हैं। लोग इंतजार करते हैं कि छात्र संघ चुनाव होंगे, जो जीतेगा उसको बनाएंगे, जो कांग्रेस कर रही है आज की डेट में भी, उसको उनको आगे बढ़ाएंगे, चाहे विनोद झाकड़ को बढ़ा रहे हो, चाहे निर्मल चौधरी को बढ़ा रहे हो। ये उसका इंतजार ही नहीं करते। ये जो भी अच्छे छात्र नेता है उनको सीधा मंच दे देते हैं। लो मनोज मीणा तुम भी मंच लो, लो विकास वेदुड़ी तुम भी मंच लो स्थान सिंह डोली तुम भी मंच लो, और बनाओ अपना काम। ये भी दिखा देते हैं कि मेरे मंचों पे प्रशासन आएगा और काम करके जाएगा। ये भी बता देते हैं मेरे कार्यकर्ता को जेल में तुम रख नहीं पाओगे। ये सारी चीजें किस तरफ इंडिकेट करती है कि हनुमान बेनीवाल एक बड़ी ताकत बन रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं कि तीसरी ताकत, लेकिन अगर असल में देखें तो वो दूसरी ताकत बन रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन तो अपोजिशन का काम कर ही नहीं रहा। अपोजिशन का काम कौन कर रहा है? जोजरी नदी का काम किसने किया? बजरी माफिया का काम किसने किया? एसआई भर्ती का काम किसने किया? ये सारे काम किसने किए? सूरजमाली का काम किसने किया? अपोजिशन का काम कौन कर रहा है? 70 सीटें जिनको दी वो कर रहे हैं, या जो 0 सीट पर बैठे हैं वो कर रहे हैं? लोगों को उससे मतलब नहीं है। लोगों को मतलब है काम कौन कर रहा है। इसलिए एसआई भर्ती का बड़ा जब कार्यक्रम होता है तो 2 लाख लोग आ जाते हैं। बीकानेर में रात को 2 बजे तक इंतजार कर लेते हैं। ये सब चीजें हो रही है, और इन सब चीजों से हनुमान बेनीवाल को और शक्ति मिल रही है। वो सीधा सीधा आलोचना की हदों पर पहुंच रहे हैं, और सीधा सीधा हर मुद्दे पर बहुत ही तरीके से शासन प्रशासन को कटघरे में ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि दम है किसी में तो मुझ में है, और मैं जो है उस पद के लिए पूरी तरह से अब तैयार हूं। सर, ये आपने मुस्लिम समुदाय की बात की, मैं आपको बीच में रोकने वाली थी, फिर मैंने सोचा आपकी बात थोड़ी लंबी जाएगी। ये मुस्लिम समुदाय की आपने बोली कि जिसके साथ मुस्लिम समुदाय हुआ, चाहे बिहार ले लो चाहे उत्तर प्रदेश ले लो, हमने देखा उसी ने सरकार खूब बनाई। मैंने नहीं बोली हनुमान बेनीवाल देखा, और ये देखा भी तो सर हमने। हाँ। पर सर एक बात बताइए, वो बिहार उत्तर प्रदेश की बात अलग है। यहाँ राजस्थान में जनसंख्या जब देखी गई थी तो पॉपुलेशन उस समय लगभग जनगणना के अकॉर्डिंग 10% मुस्लिम राजस्थान में थे। आज अगर बढ़ा लेते हैं, क्योंकि जनगणना नहीं हुई है, तो खींच के मान ले तो 15% मुसलमान आज राजस्थान में। क्या 15% मुसलमान को लेके हनुमान बेनीवाल मुख्यमंत्री आप बन एक जाए? बात समझिए कि कोई पार्टी अगर जीतती है तो 30% या 33-34% के वोट शेयर पे जीतती है। इससे ऊपर तो वोट शेयर होता ही नहीं। समझ तो रहे? सर ये तो पॉपुलेशन बता रही हूँ ना मैं आपको। मैं आपको वही वोटर्स बता तो रहा न जाने कितने हूँ। मैं हो। आपको वही बता रहा हूँ। तो वोटर्स और कम होते हैं पॉपुलेशन, ऑफ कोर्स कम होंगे। कम होते हैं। तो उसमें भी आप देखेंगे गेम चेंजिंग की भूमिका होती है, क्योंकि वोट काटने वाले भी उतने ही होते हैं। आप समझिएगा कि जनरल कास्ट, राजपूत, ब्राह्मण, ये सब तो ट्रेडिशनली बीजेपी का वोटर है, उनके पास ही जाएगा। कभी जाएगा नहीं। अब आप कहां से वोट ला सकते हो? वोट लाने के लिए विश्वास कौन खो रहा है? विश्वास जो खो रहा है उससे आप वोट ला सकते हो। तो कांग्रेस ट्रेडिशनल वोटर किसका, मुसलमान ट्रेडिशनल वोटर किसका है? कांग्रेस का है। आप देखिए मीणा ट्रेडिशनल वोटर किसका है? कांग्रेस का है। तो हनुमान बेनीवाल क्या काम कर रहे हैं कि वो मुसलमान की बात करके मुसलमान को ला रहे हैं, लेकिन पीछे की तरफ देखेंगे तो मालियों में भी काम कर रहे हैं। अब सूरज माली का काम किया, लोगों ने देखा, वो मीणाओं के साथ भी दिखाई दे रहे हैं, और हर तरीके से वो एक ऐसी जाजम बिछा रहे हैं कि कास्ट जो हो वो हो, काम कौन करेगा? तो कई सारे समीकरणों पे काम कर रहे हैं। कास्ट एक समीकरण हुआ, दूसरा समीकरण हुआ काम करने का। अपोजिशन आपका काम करवा नहीं पाएगी, मैं ही करवा पाऊंगा, ये बार बार लगातार साबित कर रहे हैं, और हर तरीके से साबित कर रहे हैं कि भाई एक भेड़ चालक की 12 भेड़ों को गाड़ी ने रौंद दिया, वो भी किसके पास आया? हनुमान बेनीवाल के पास। अब भेड़ चालक जाट तो नहीं था, वो किसी और ही कास्ट से था, तो कास्ट तो देखी नहीं हनुमान बेनीवाल ने,
उसको गले तो लगाया ही लगाया। उसी वक्त प्रशासन को फोन किया कि इनको मुआवजा मिलना चाहिए, और वो मिला। तो काम कौन कर रहा है, ये बार बार साबित कौन कर रहा है? ये एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू युवाओं को मंच देना है। तीसरा पहलू मुसलमान का है। चौथा पहलू ये है कि वो नागौर बाड़मेर के दूसरी तरफ भी जा रहे हैं। बीकानेर में रात को 2-2 बजे तक इंतजार हो रहा है, जो मारवाड़ का क्षेत्र है जहां से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री आ रहे हैं। हर क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे हैं। तो ये सब तैयारी किस चीज की है? ये सब तैयारी गेम चेंजर बनने की है। और यही सर मैं तो आपको बताना चाहूंगी, जब रिपोर्टिंग पर हम जाते हैं और ये देखते हैं कि कितने कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं आरएलपी से, तो उनमें ज्यादातर लोग मुस्लिम भी होते हैं और मुस्लिम होने के साथ साथ कांग्रेसी भी होते हैं, जो पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता हुआ करते थे पर अब स्विच करके अब आप आरएलपी में देखिए, जा कार्यकर्ता जनता को क्या चाहिए, काम कौन करवा पा रहा है। ये सोशल मीडिया का जमाना है साहब, इसमें कोई भी चीज छुपी नहीं रहती। दिखाई देता है कि भले ही विधायक 0 हो, सांसद 1 हो, कैसे ये हर काम करवा लेते हैं। नितिन गडकरी के पास जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी उनको मिलती है। सारी सत्ता आशुतोष की बर्थडे में आई हुई रहती है, आशुतोष जो उनके बेटे हैं, और आलोचना चाहे कितनी ही करते रहे, काम फिर भी इन्हीं के होते हैं। आप देखिए, अगर आप रिपोर्टिंग करती रही है हनुमान बेनीवाल की, आपने देखा भी है कि 117 दिन अगर आंदोलन चला एसआई भर्ती का, उस आंदोलन में मान लीजिए एक मैं आपको अनुमानित नंबर दे रहा हूं, मान लीजिए 25 दिन हनुमान बेनीवाल आए, मान लीजिए। तो जो 25 दिन हनुमान बेनीवाल आए, उसमें भाषण दिया और मीडिया को बाइट दी, उसके अलावा जो समय था वो वहां क्या करते थे? वो वहां बहुत सारे पीड़ितों से मिलते थे और पीड़ितों से मिलकर फोन पर ही प्रशासन को आधा मामला सॉर्ट करा देते थे। ये वो मामले थे जो कभी मीडिया में आए ही नहीं। आप समझ रहे हैं? जयपुर की राजधानी में बैठकर, मेन सेंटर पॉइंट शहीद स्मारक पे बैठकर, वो अपोजिशन कांग्रेस के पास नहीं जा रहे लोग जा रहे हैं वहां जहां काम होगा। तो जो काम है ना, वो किसी भी जात से बड़ा है। काम कौन करवा पा रहा है? और वो करवा पा रहे हैं। हर प्रशासन का आदमी जिस तरह से उनके मंचों पे आके आश्वासन देता है, ठीक उसी तरह से उनके फोन पे भी काम करा रहा है। दम है तो हो रहा है। बात जिगर की है, बात दम की है, बात इसकी है कि अगर हनुमान बेनीवाल का काम नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ये डर है सब में। तो काम हो रहा है और प्रशासन, जनता को यही चाहिए कि काम हो रहा है। तो वो मुसलमान होगा, वो मीणा होगा, वो कोई भी होगा, वो ये सोचेगा कि नहीं सोचेगा कि हमने जिनको 70 सीट दी, वो तो ना एसआई पे बोल पाते हैं, न झालावाड़ पे बोल पाते हैं, एक बाइट दे के इतिश्री कर देते हैं, सड़क पे ना निकल पाते हैं। कर पाता है तो हनुमान बेनीवाल कर पाता है। क्या वो लोग ये नहीं सोचेंगे? क्या पछतावा नहीं हो रहा होगा नागौर के लोगों को कि हमने इनको बहुत कम वोट दिए और सांसद चुनाव में कम वोट दिए और विधायक चुनाव में तो हरवा ही दिया कनिका जी को, लेकिन काम तो यही कर रहे हैं। कई दिलों में ये पछतावा तो हो रहा होगा, और वो पछतावे को क्या वो करेक्ट नहीं करेंगे 2028 में? या इतनी सब जो मेहनत हो रही है उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा? ये संभव नहीं है। लोग अपने दिलों में उम्मीद और आशा बनाए रखे हैं कि कांग्रेस बीजेपी से इतर भी कोई आएगा जो शायद हमारा भला करके जाएगा। और कंपैरेटिव स्टडी हर दिमाग में चल रही है। जनता को 1% भी बेवकूफ समझने की गलती पहली बात तो आज कोई करता नहीं है, और करता है तो करनी चाहिए नहीं, क्योंकि वो सब देख रही है। उसके सामने एक फोन पे ऐसे 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 करके सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। आज वो जमाना है। बिल्कुल। अब ये सोचने की बात है, क्योंकि सर ने तो बोल दिया है कि अब जाति वाति पर बात नहीं होनी चाहिए, अब कौन कितना काम कर रहा है उस पर बात होनी चाहिए। देखिए, जाति प्लस काम, जाति पर भी बात होगी, काम पे भी बात। क्यों जाति पर बात ही क्यों होनी चाहिए? देखिए, अब काम मैं बताता हूँ आपको जाति पर क्यों बात होनी चाहिए। क्योंकि इस बात को समझिए कि हम एक बहुत ही वयोवृद्ध देश में रहते हैं। यहाँ बहुत ही वैरायटी ऑफ पॉपुलेशन है। कुछ पढ़ी लिखी है, कुछ नहीं पढ़ी लिखी है, कुछ बुजुर्ग है, कुछ युवा है, कुछ
बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, कुछ इन्फॉर्म्ड हैं, कुछ नहीं इन्फॉर्म्ड हैं, सब तरह के लोग होते हैं। कुछ जातिगत आधार को मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। तो ये सब कुछ कैलकुलेटेड होगा, ये सब साथ में आएंगे और सबको साथ में कौन जीत पाता है वही काम होगा। तो हनुमान बेनीवाल काम भी कर रहा है, मुसलमानों को भी साथ में ले रहा है, जाटों को भी बता रहा है कि तुमको एक होना पड़ेगा। सब काम कर रहा है, मालियों के लिए भी काम कर रहा है, ये सब काम हो रहे हैं। आपको सब तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं रिजल्ट ले पाओगे। इस वैरायटी ऑफ पॉपुलेशन में हमारा देश कोई 10 लोगों का देश नहीं है। हमारा राजस्थान कोई राजस्थान जितने क्षेत्रफल में है उतने में 5-6 देश आ जाते हैं भाई। तो ये छोटा नहीं है, इसीलिए सब वैरायटी में काम करना पड़ेगा। यहाँ कोई बहुत अमीर है तो कोई बहुत गरीब भी है, कोई पढ़ाई को लेकर बड़े बड़े स्कूलों का किसी को एक्सेस है तो किसी को मदरसे भी नहीं मिलते, किसी को चौपाले भी नहीं मिलती, किसी को छोटी सी पोशाक भी नहीं मिलती। तो सब तरीके के लोग हैं। बिल्कुल। यहाँ साल भर की कमाई के लिए जो 2 महीने रावण बनाए जाते हैं उनको एक बरसात में धो दिया जाता है और पूरे साल की कमाई धुल जाती है। वो गरीबी भी है तो वो अमीरी भी है, जिसके पैसे का कोई हिसाब नहीं है। 100 करोड़ रुपए कैश मिल जाते हैं घर में जब इनकम टैक्स रेड मारता है। ये वो वैरायटी का देश। इसीलिए सब समीकरण पॉलिटिकल पार्टी को साधने पड़ेंगे अगर वो मुख्यमंत्री जैसी कुर्सी के लिए फाइट कर रहे हैं। और शायद इसी दिमाग से अब हनुमान बेनीवाल चल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस और भाजपा के अलावा कुछ नजर आएगा। और मैं तो आपको 2028 के लिए नहीं कहूंगी सर, क्योंकि अभी तो पंचायती राज चुनाव है, नगर निगम के चुनाव है, तो वही में देखना हो जाएगा। ट्रेलर वहीं पे मिल जाएगा, क्वार्टरली एग्जाम वहीं पे हो जाएंगे, हाफ ईयरली बाद में आएंगे, फाइनल एग्जाम का पता चल जाएगा। बिल्कुल, पहले ही पता चल जाएगा कि कितना जोर आज ही चल रहा है। हनुमान बेनीवाल ने खुद ने भी बोला हुआ है कि तभी पता कर लूंगा कि तुम लोग साथ दोगे या नहीं। तो अभी देखने वाली बात होगी कि भैया राज किसका लिखा है, पर उम्मीदवार खूब लोग खड़े हैं। आप क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहे तो फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि याद रखिए हम ही हैं जो फैक्ट्स पे बात करते हैं। भैया नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।